My name is Samila Samigo, also known as Sami Baby. My YouTube channel called with Sami Baby. आज का जो ट्यूटोरियल है वो है जो है अभी एक कंटेंट का आइडिया मैंने लिया ऑन ChatGPT फॉर रिसर्च। आज हम कवर करेंगे जो है ना HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्लस बूटस्ट्रैप। हम थ्योरी के लिए हम यूज़ करेंगे w3school.com और ये जो है फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप है और ChatGPT को इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्प फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट। थ्योरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे w3 स्कूल और फर्स्ट फाइवर करो। ये तीनों हमारे पेज काम के हैं। इस सारे ट्यूटोरियल में मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूँगा, VS कोड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, जिनके पास डाउनलोड वगैरह नहीं होगा तो वो बोलेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। रीज़न हम भी आपकी तरह मैन्युअली करेंगे सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो है न्यू फोल्डर बना रहा हूँ डाउनलोड डायरेक्टरी पे। इसको मैं सारा काम मैनुअल करूँगी। इसको हम देते हैं फोल्डर, फोल्डर इसको हम नाम देंगे हिस्ट्री कोड समी बेबी ओके। हमारे सारे जो भी होगा ना इस कोर्स का मटेरियल वो हम इसमें रखेंगे। CMSC फोल्डर को ओपन कर रहे हैं। कितनी फाइल बना रहे हैं, इसको हम सेव कर रहे हैं और इसको नाम देते हैं first.html। HTML ये होता है कि एक वेब पेज का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि नेशनलिटी होती है कि हम क्या बना रहे हैं। HTML यूज होता है फॉर स्ट्रक्चर, ये तो बहुत सबको पता है। CSS होता है स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट होता है लॉजिक के लिए। हम जो है ना ये थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे इस ट्यूटोरियल में। मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो हमारे काम को फिल्टर है। ओके, इसको भी मिनिमाइज। अभी चलते हैं लर्न टू कोड। ये है w3 स्कूल, बहुत अच्छा सोर्स फॉर लर्निंग। सबसे पहले हम HTML का ट्यूटोरियल देखते हैं। HTML क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर वेब पेज। ये जो दिख रहा है ना वेब पेज, ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो है HTML वगैरह पे बनता है। With HTML can create ऑन वेबसाइट। HTML को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं ऑन फाइवर, अपवर्क या कोई और सोर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी है HTML, क्योंकि ये इंग्लिश में होती है सारी। HTML इंग्लिश लैंग्वेज है, तो समझो क्या। इसका बॉयलर प्लेट ये है, आपको डॉक टाइप लिखना पड़ता है। ये शो करता है कि जो है ना ये मॉडर्न HTML जो होते हैं ना, मॉडर्न वेब पेज को जो है ना ये समझो कि नंबर प्लेट है मॉडर्न वेब पेज की। पहले जो होता था जस्ट HTML यहाँ से ऐसे, फिर जैसे ही अपडेट हुआ तो जो टैग लग गया एक कि ये मॉडर्न वेब पेज है। इसको हम कॉपी करेंगे, देखते हैं अपना। चलो कॉपी भी नहीं करते हैं, इसमें ऑप्शन होता है जो है ना ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, हम इसको टाइटल के लिए चेंज करते हैं। हम इसका ही ये है।
अभी हम यहाँ पे लिखते हैं अपना टाइटल कोड विथ सम ओके, इसको हम रन किया। ये दैट रीजन शो नहीं हुआ क्योंकि इसका टाइटल कहाँ शो हुई। जब ये यही हम सोर्स कोड अपने एडिटर पे लगा के अभी देखते हैं यहाँ पे, और इसको सेव करें। इसको जो है ना कमी नहीं चाहिए। ये जो हमने टाइटल रखा वो लिखा हुआ है, ये ना कोड बेस समी ओबेडी, और ये हेडिंग वगैरह देखते हैं। हेडिंग ऐसे होती है कि मेन हेडिंग जो हेडर का टेक्स्ट होगा ना, मेन हेड टेक्स्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है ये रहा HTML ट्यूटोरियल का, ये है मेन हेडर, ये है H2, ये ऐसे जो होते हैं ना, टोटल 6 हेडिंग होती हैं। और ये होता है बुलेट प्लेट, मैंने आपको दिखाया। ये यूज होता है मेन कुछ जो है ना टॉपिक का नाम वगैरह लिखने के लिए, पैराग्राफ उसका जो अंदर का मटेरियल, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जितनी बड़ी हिस्ट्री हो हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। और यूनिट का नाम वगैरह हम इससे लिखेंगे हेडिंग वगैरह से। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन में। HTML का इंट्रोडक्शन क्या है। ये स्टैंडर्ड जो है ना HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो मैंने बता दिया आपको। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज क्रिएटिंग वेब पेज, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, स्किप करते हैं इसको। ये हमने बुलेट प्लेट देख ली है, टाइटल, नाम वेबसाइट का, और हेड, जैसे कि इंसान के पास हेड होता है, फिर बॉडी होती है, फिर जो है ना फुटर होता है। इसमें हम क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसमें फुटर वगैरह सब चीज़ नहीं होंगी, हम आराम आराम से वहाँ जाएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया ये हेडिंग H1 योर फर्स्ट हेडिंग, P फॉर योर फर्स्ट पैराग्राफ। H1 ये जो है ना कोई भी हम HTML में से होता है, कोई भी हम टैग यूज़ करेंगे उसका हम ओपन भी करेंगे, उसको हम इस तरह से क्लोज भी करेंगे। जेरा जो इसमें एक्स्ट्रा टैग एक ही होगा, वो होगा स्टार्टिंग तो हम ऐसे ही करेंगे, जैसे कि हम ऐसे इफ एक टैग है जिसका नाम है ABC, ओके, ये स्टार्टिंग हो गया। अभी इसको क्लोज इस तरह से करेंगे, देन का मार्क, देन ये देन ABC, ये टैग का नाम हो गया। ओके, ये बंद करके टाइम ये यूज होगा ही होगा, ऐसे हमारा टैग क्लोज नहीं होगा। ओके, देन PBR, पहले हम चेक करते हैं कि H क्या करता है। ये हम दोनों को कॉपी कर देते हैं, या इसको हम रन करते हैं कोड को। योर फर्स्ट हेडिंग इधर कुछ भी लिखते हैं, जेरा हेडिंग, और इस पैराग्राफ में भी कुछ भी इंटर कर सकते हैं क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। यस, और एक टैग हमें यहाँ पे दिखा जिसका नाम है BR। ये क्या करता है, ये एक और एक्स्ट्रा लाइन दे देता है। और अभी ये देखना, ये जो इधर वाली टैक्स होगी ना, ये इधर वाली टैक्स ये नीचे चली जाएगी। ये BR, इसको हम रन करते हैं। लुक, नेक्स्ट लाइन में चली गई। BR हम जब भी यूज़ करेंगे वो लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है। हम इस कोर्स में जो है ना फुल्ली जो है ना अपनी इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, नो एक्स्ट्रा कुछ यूज़ करेंगे, जैसे कि हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। चलो आते हैं इसकी ईयर और वर्षन की। 1989 में टिम बर्नर-ली इन्वेंट किया WWW, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको कहते हैं। 1991 में टिम बर्नर ने इन्वेंट किया फिर HTML, और 1993 में इसका जो पार्टनर था या किसी इसका कॉलेज वाले ने, देवा रेगुलेट, इसका नाम भी बहुत मीनिंग है HTML प्लस। वो ऐसा था कुछ हद तक मॉडर्न था। फिर जो है ना पिछले ग्रुप में काम किया,
HTML 2.0 आया, फिर जो है ना अपडेट होते होते HTML 5, देन अभी जो चल रहा है ना वो है यही वाला HTML 5, ये वाला आया है। इसको हमने टैग दे दिया सर, जो है ना हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि पता चले कि ये मॉडर्न HTML का स्ट्रक्चर है। चलो इसका एडिटर पे चलते हैं। विंडो 8 और लेटर में नोटपैड होता है। इस वक्त मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, दैट रीज़न में मेरा इस तरह से ये है नोटपैड। ओके, विंडो 7 में भी होता है, विंडो 8 में भी होता है, विंडो 10, 11 जो भी विंडो है ना सब में है ऐसा। HTML या वाइल लैंग्वेज होती है जो आप एंड्रॉयड में भी इजीली यूज़ होती है। आप जो है ना वेब पेज बना सकते हैं। HTML2 यानी ऑलरेडी कोड चेक किया। देन सेव, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया। HTML एंड पे एक्सटेंशन देंगे .html। देन चलते हैं इसके बेसिक। हियर डॉक्टर HTML, इसका मेन जो होगा ना फर्स्ट इम्पोर्टेंट है मॉडर्न, ये शो करने के लिए तो ये मॉडर्न HTML का कोड है। देन ये स्टार्ट एंड एंड में होगा इस तरह से ये, और ये मस्ट हैव डॉग टाइप के नीचे ये लिखा हो, बिल्कुल फुटर में एक ये लिखा हो जैसे कि एंड। यहाँ पे हमारी वेब पेज का एंड हो गया। Let's go to elements। लुक, देन ये हमारे काम की चीज नहीं, हम डायरेक्ट चलते हैं ऑन टेबल्स। मैं आपको टेबल के एग्जांपल दिखाता हूँ। HTML with example, okay। ये look, AI ने काम हमारा आसान कर दिया। लोग ये होती है टेबल, स्टूडेंट ग्रेड की नाम, फिर सब्जेक्ट, उसका ग्रेड, ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी। ये TR मतलब टेबल रो, TD, देन TR ये एक जो है ना रो बन गई, ये वाली लो, ये वाली। देन सेकंड, ये थर्ड। यस, एंड करते हैं इसको जो है ना, फिर चलते हैं सीजन में। हमें जो है ना बेसिक से HTML का क्योंकि ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं बहुत सारे ऑन यूट्यूब पे। चलते हैं CSS पे। CSS ये करती है कि स्टाइलिंग वगैरह, जैसे कि ये लगा हुआ है ने बार, ये जो ये साइड में ये देखे कलर वगैरह, दिस बटन, इस तरह का काम CSS पे होता है। ये बॉर्डर, एक वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मोर। मैं जस्ट जो है ना आपको बेसिक वगैरह जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। इसकी जो भी आप टॉपिक ओपन करेंगे ना, उसकी टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी विद एग्जांपल्स। आप खुद भी ट्राई योरसेल्फ करेंगे तो इस तरह से आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये लुक यहाँ पे एक लगा हुआ है जैसे कि ये वाला पी यानी कि पैराग्राफ, उसकी क्लास बनी हुई है और उसका लिखा हुआ है डॉटेड बॉर्डर भी। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। ओके, मैं ये देखो यहाँ पे रिनेम हो गया। और मल्टीपल तरीके के बॉर्डर होते हैं, टाइप के बॉर्डर होते हैं, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये बॉर्डर स्टाइल, डॉट, देश, सॉलिड, बबल्स, इस तरह के बहुत सारे। हम सारों को कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जस्ट बेसिक एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ।
और है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऐसे होती है कि इंसान जैसे दूसरों के बोलें तो बोलेगा कैसे, सुनेगा कैसे, चलेगा कैसे, ये सारा लॉजिक इस तरह का जो है ना हम वेबसाइट के लिए जब बनाएंगे ना, वो होगा जावास्क्रिप्ट पे, उसका इंट्रोडक्शन। अभी जब HTML से जावास्क्रिप्ट का कंबाइन होती है ना, तब एक जो है ना परफेक्ट वेबसाइट बनती है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। ये देखें, पहले जब जो है ना जब न्यू बल्ब वगैरह लेते हैं तो इस तरह का होता है ये लुक। यहाँ पे मैंने और किया ये वाला, और ये वाला देखें। जब हम CSS ऐड करते हैं तो फिर उसका जो है ना थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, नाम लिखते हैं, कुछ टाइटल, ब्रांडिंग का लोगो वगैरह लगाते हैं, वो होता है CSS पे। जब जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें ऐड करते हैं तो वो इससे होता है, वो चलता है। HTML CSS में जस्ट वो बनता है, दिखता है, और उसका जो अंदर का लॉजिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे का बटन जब लगाते हैं वो चलता है, ऑन करते हैं तो चलता है, ऑफ करते हैं तो चलता, वो मतलब बंद हो जाता है। अभी हम पहले पहले ये देखें, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न ऑन। ये जो टर्न ऑन पे काम हो रहा है ना, ये येलो हो रहा है, ये हो रहा है काम जावा स्क्रिप्ट पे, सारा काम हो रहा है ये जावा स्क्रिप्ट पे। और इसको भी हम करते हैं एंड बस चलते हैं हम अभी जो है ना अपने फ्रेमवर्क के ऊपर। ये जैसे कि हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें फॉर्म मिलता है, जैसे कि हम अभी जाते हैं कौन सी वेबसाइट पे, आइडिया, चलो यूट्यूब पे ही चलते हैं। यूट्यूब पे ये होता है जो फुल ऊपर होता है ना, ये होता है हेडर, इसको कहते हैं नेव बार, जहाँ पे ये लिंक्स होती हैं और इस तरह के नेविगेशन, इसको होता है नेविगेशन बार वगैरह। ये सारे हमें जो है ना जहाँ से इजीली मिल जाएंगे। हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन। इधर भी आपको जो है ना सारा सोर्स मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके हेल्प के लिए ही होता है। आप यही जो है ना आप प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छी चीज़ बना सकते हैं इन सब सारे फ्री रिसोर्स को इस्तेमाल करके। इसको हम W3 स्कूल को आप मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना हो सके एक्सप्लोर करें। तो पहले हम इसका जो है ना लेआउट कॉपी करते हैं इसमें, क्योंकि हमें दो लिंक मिलती हैं, एक होता है CSS के लिए लिंक, एक होता है जावास्क्रिप्ट के लिए लिंक। जी, यहाँ पे बॉडी हमारी स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, एंड में HTML टैग क्लोज हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा वेब पेज यहाँ पे एंड हो गया। ये वेबसाइट का टाइटल जैसे कि होता है, जैसे कि आइडिया लगाएं youtube.com, ये इस तरह का टाइटल होता है। पहले मैंने लिखा था कोड समझ दे दी, अभी इसका चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये देखें youtube.com हो गया ऐसे ही। अभी हमने स्ट्रक्चर्स का कॉपी कर लिया है, तो अभी हम जो है ना इसकी वेबसाइट को यूज़ करके कुछ अच्छा सा बनाते हैं। जैसे कि पहले हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, कस्टमाइजेशन, कलरिंग वगैरह, मुकअप, हम सीधा जाएंगे लेआउट में। कंटेनर, ये कंटेनर वगैरह CSS की प्रॉपर्टी होती है।
या हमें से जो भी चीज़ें होंगी वो बॉडी में इस्तेमाल करेंगे। रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये तो हमने जस्ट टेक्स्ट लिखी थी। अभी हम इसको जो है ना कुछ भी करेंगे ना, ये HTML का जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। इसमें स्पेस जितनी भी दो वो काम नहीं होती है, यूज़ नहीं जो है ना शो नहीं होता है, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। हाँ, हम जो है ना एक फॉर्म बनाते हैं। ओवरव्यू, फॉर्म का ओवरव्यू। फॉर्म में क्या क्या होता है, फॉर्म एक जो है ना HTML का टैग है जिसमें चेकबॉक्स, रेडियो, सिलेक्ट, रेंज, वैलिडेशन वगैरह सब कुछ होता है। ये फॉर्म, ईमेल एंड पासवर्ड एंड सबमिट। जस्ट हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसका, क्योंकि हमने फ्रेमवर्क की CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिंक ऑलरेडी ऐड की हुई है। इसको हम सेव किया, gmail.com वगैरह। ओके, तो पासवर्ड इसका शो होना है। ये है जो है ना, लो, जैसे आपने कॉपी करना है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बहुत कुछ आप सीख सकते हैं इन दोनों वेबसाइट को यूज़ करके। यस, दो वेबसाइट को यूज़ करके आप अच्छे खासे वेबसाइट बना सकते हैं। वैसे इतना ही नहीं है, आप कुछ भी और यहाँ से जो है ना यूज़ कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है आपने सही तरीके से। जब हमारे पास मैसेज वगैरह आती हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन शो होते हैं इस तरह के। हम ऊपर में एक जो है ना नोटिफिकेशन भी लगाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह का। लोग क्या, हमारे पास 4 नोटिफिकेशन हैं। एक हम कार्ड बनाते हैं, जैसे यहाँ से टॉपिक चेंज करो, इस तरह के कार्ड बन गया भाई। जैसे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएँ तो amazon.com, ये होते हैं कार्ड, ये जो बने हुए हैं 1 2 3 4 इस तरह के कार्ड जो होते हैं ना, इसको कहते हैं। अब ये एक हम इस तरह का कार्ड बना रहे हैं। ये स्पोर्ट कॉपी किया, then is one something problem, something problem. Okay, but I think that when we have ये हमने div होता है। div हम that reason यूज करते हैं कि मल्टीपल चीज़ें एक जैसी बनी हुई हैं। तो एक कार्ड को जो है ना रिव्यू करते हैं, कार्ड कैसे शो हो रहा है। ये कार्ड हमारा, क्योंकि इसमें जो है ना इमेज का जो सोर्स दिया हुआ है, ये लेना, वो इमेज हमारे पास मिसिंग है। दैट रीज़न हमारे पास शो नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास इमेज पक्का देखते हैं कोई पड़ी इसकी। एंड इसका नाम चेंज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी हमने नाम वगैरह कॉपी करना है इसका, इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। देखते हैं शो हुआ हमारा, नहीं हुआ।
यानी कि अभी भी इसके रेफरेंस जो हमने इमेज दी है उस उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सटेंशन हमने नहीं दी है। इमेज किस तरह की है? डॉट पीएनजी है। लास्ट में हम लिखे हैं डॉट पीएनजी। लो, मसला आ रहा है। प्रॉब्लम हम कोई जो है ना images for कीबोर्ड के इमेज हम यहाँ से लेते हैं। इसका रेफरेंस लिंक जो होता है ना वो हम कॉपी करेंगे। बस जो है ना, क्योंकि इस वक्त हम क्लीन बुक यूज़ कर रहे हैं इस वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी नहीं शो हो रही है। देखें, यहाँ पे आप इमेज का सोर्स वगैरह देंगे वो शो हो जाएगा। गुड। आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह आप करवानी थी, अभी इसको भी करते हैं। एंड इसको भी अभी हम चलते हैं चैट जीपीटी को, उधर हम इस्तेमाल करेंगे HTML CSS JS एंड जो मैंने आपको एक वेबसाइट का ओवरव्यू करवाया बूस्टेप। ओके, bootstrap.com लिखेंगे तो आ जाएगी। एंड W3 स्कूल एंड वहाँ से आप थ्योरी वगैरह कवर कर सकते हैं। अभी हम ये तीनों मैंने चीज़ें आपको बेसिक बेसिक दी। अभी हम डायरेक्ट जीपीटी से इस अगर मैं ये आप बेसिक बेसिक नॉलेज यहाँ से मेरे वीडियो से आपको जो मैंने सिखाया इसको मोर प्रैक्टिस करें, मोर जो है ना जो जो आप सीखना चाहते हैं मोर एक्सप्लोर करें। अभी इन चीज़ों को जो जो हमने पढ़ा उसको ऐड करके सिंपल प्रोम के साथ इस आपका क्लाइंट है वो बोल रहा है कि मुझे एक लैंडिंग पेज बना के दो फॉर ई कॉमर्स शॉप है या कुछ भी है, मैं वो काम जो है ना चैट जीपीटी से या एआई किसी से भी करवाओ, क्लाइंट कुछ नहीं बोलता है। क्लाइंट को काम चाहिए, अच्छा काम। आप खुद भी मेहनत करेंगे अच्छी बात है, मगर चैट जीपीटी से यूज़ है। बहुत सारे एआई टूल हो, कर्सर एआई है या VS कोड में इंटरनल को पायलट है, कोई भी कोड एडिटर का या फिर एआई टूल यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास भी समझो कि एक क्लाइंट है जिसका लैंडिंग पेज मुझे बनाना है। अभी मैं ये बोलता हूँ चैट जीपीटी को सिंपल बिल्ड वन लैंडिंग पेज फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी विथ उत्तर फॉर्म कार्ड रिव्यू एनीथिंग। क्योंकि आप एक्सप्लोर वगैरह करेंगे मार्केट को तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं लैंडिंग पेज किसके लिए बना रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। मैं कंपनी है जिसका नाम सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान में। देखता हूँ किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, उसमें देखता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी की वेबसाइट में क्या क्या होता है। iCreatives.com। एआई को यूज़ करना कोई गलत बात नहीं। एआई आई हमारे लिए है कि हम इसको यूज़ करें, जितना हो सके आप एक्सप्लोर करें एंड जो है ना रिव्यू एंड लॉगिन साइन अप बटन एंड मोर एड नेसेसरी डेटा एंड इमेजेस कहाँ से आए, यूज स्टॉक images from Google and बस एक्स्ट्रा नहीं लगाते। इमेज गूगल से उठाए
एक लैंडिंग पेज बनाए। लैंडिंग पेज वो होता है जो होम पेज फ्रंट पे शो होता है। हम जब यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या शो होता है, ये ये पेज, ये यूँ समझो कि अभी ये लैंडिंग पेज था, ये गूगल का लैंडिंग पेज है। होम पेज जैसे कहें, लैंडिंग पेज या कुछ भी आप बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ एआई से। एआई यूज़ करें जितना हो सके। हम अभी इसको बता रहे हैं कौन सी टेक यूज़ करें, HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप। ओके, अभी हम इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्यों चाहिए? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आप लैपटॉप में चलाएं भी वेबसाइट सेम शो हो, एंड्रॉयड में मोबाइल में चलाएं भी सेम उसके रिजल्ट्स हों यूआई के। इंटर वेट करते हैं 1000 पॉपुलर का। नेट बहुत अच्छी चलने लगता है आज। ये देखो ChatGPT समझ गई कि हमने बाई जो सेक्शन और अबाउट सर्विस सब जो भी हमने लिखा था वो हमारा बन गया। ये इसने स्ट्रक्चर भी बना के दिया है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्क्रिप्ट डॉट जेस। एच टी एम एल इसलिए होता है कि स्ट्रक्चर जिसमें बनेगा, सी एस एस फॉर स्टाइलिंग। अभी हम जो है ना ये तीनों फोल्डर भी बना देते हैं। हमारे पास एक पैकेज है, इसको करते हैं बंद। इसका हम न्यू टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं। इसे 3 फोल्डर, अभी इनको हम नाम देते हैं 1 बाय 1 इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, एक और पेज जो बनाया हमने उसको देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एल। एक और पेज जो बनाया वो इसके डॉट जे एस। ये हमारे 3 फोल्डर बन गए। अभी हम देखते हैं हमारी वेबसाइट कहाँ तक बनी है, कितनी परसेंट। हाँ, डन है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें हमारी बन गई। कि हम HTML का कोड HTML में ऐड करेंगे। HTML का कोड है कैसे पता चलेगा? ये देखो इसके टैग में आपको जो भी पता है वो लिखे हुए हैं, ये नहीं। ओके, और बस जो है ना प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैं तो आपको बस ये बता सकता हूँ कि काम कैसे करना है। बाकी आपने जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए भी बेटर है और आपके फ्यूचर के लिए भी। बस कुछ ज़्यादा ही लगता है बोल दिया। अभी हम देखते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों का कोड हमने पेस्ट कर दिए। हमारे पास ये तीनों कोड थे। अभी चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये नहीं है। ओके ओके, ये वाला हमने न्यू वेबसाइट जो ChatGPT बनाई उसका मेन फोल्डर है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। उसको ओपन करते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये इस तरह से दिख रही है। अभी हमने जो AI से वेबसाइट बनवाई, ये बस सिंपल है। बस मेरे हिसाब से कि बेटर है, सिंपल बट बेटर है। ओके, इसको हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे, इसको बोलेंगे इनहेंस इनहेंस यूआई विथ प्रोफेशनल कलरिंग एंड लुक मॉडर्न एनिमेशन ऐड करो एंड मोर मोर लिखेंगे। जैसे ChatGPT को कुछ अपने हिसाब से कुछ समझ में आ रहा है तो वो इम्प्लीमेंट कर दे विदाउट एनी परमिशन। ये अभी क्या कर रहा है, पहले हमने 3 फोल्डर बनाए थे ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के। अभी ये इन तीनों को कंबाइन करके एक ही फोल्डर हमें बना के देगा जिसका नाम होगा index.html। क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम एक साथ लिख सकते हैं।
इसको हम ऑफ करते हैं वाइज। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको रिमूव एंड इंटर। अभी हम देखते हैं हमारी index.html वाली वेबसाइट कैसे शो होती है। ब्लॉक भाई जाए, क्योंकि ChatGPT मेरा है ट्रेनिंग वाला, तो फिर इस वजह से जो है ना, ये मेरे सॉफ्टवेयर हाउस का नाम इसने लिख दिया है यहाँ पे। इनोवेटिव बिल्डिंग पर अवार्ड सर्विसेज इसने दे दी। क्लाइंट क्या कहते हैं हमारे बारे में, एसएम कनाडा, सारा यूके, जो यूसे, ये इसने फॉर्म एक बनाया है। नाइस है, गुड है रिव्यू। और मैं आपको एक और मैजिक भी दिखाता हूँ। तो इसको इसी तरह कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, जैसे कि शोरूम है या कुछ भी है, शॉप है, ई कॉमर्स का शॉप है। ई कॉमर्स स्टोर वो होता है जैसे कि अमेजोन है, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या यूट्यूब है, टिकटॉक। यूट्यूब एंड टिकटॉक को कहते हैं सोशल मीडिया वेब एंड। कोई भी जो है ना, इस तरह की वेबसाइट का बस नाम लिखें और एंड में लिखें क्लोन गिटहब या फिर डायरेक्ट गिटहब.com लिखते हैं। अभी मुझे एक वेबसाइट चाहिए फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर सप्लीमेंट। मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था दैट मैंने सप्लीमेंट सजेशन में आ गया। ये मैंने सिंपल लिखा ई कॉमर्स वेबसाइट गिटहब कोड। एंड में कौन सी लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंडिंग है, जावा स्क्रिप्ट। ओके, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। ओपन करते हैं इसको, देखते हैं किस तरह की हमें वेबसाइट। ये देखो, हमारे लिए बनी बनाई वेबसाइट मिल गई, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हमें। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ डाउनलोड करेंगे, इसी वेबसाइट को ही हम क्लाइंट को देंगे। इसको हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को रिलेटेड अकॉर्डिंग जो है ना, हम इसको कस्टमाइज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि अभी ये जिसने वेबसाइट कोड पब्लिक के लिए रखा है, तो उसने अपनी एड्रेस, उसने नंबर, अपनी ईमेल रखी है। ये हमसे चार्ज वगैरह नहीं करेगा ये वेबसाइट लेने के लिए। यहाँ पे जस्ट कोड पे आओ, इसको डाउनलोड करो और इंजॉय करो। ये कोड डाउनलोड हो गया। ओके, गुड डे। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर इसी वीडियो रिलेटेड कोई आपको कुछ चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो है ना, तमन्ना भाटिया हम साइड करते हैं, पहले अपने चैनल पे चलते हैं और जितना हो सके यार सब्सक्राइब करो फास्ट, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल हो गए इस तरह के मैंने बनाए। मगर मैंने यहाँ पे जो है ना, मॉडर्न स्टेट, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस तरह की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ से आपको सोर्स मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि ईमेल वगैरह। आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट, पोस्ट, लाइव क्यूए सेशन भी मेरा प्लान है। हम हर वीक करते रहेंगे, लाइव होगा, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।